नमस्कार, मैं हूं आमिल बेग। आप देख रहे हैं सिटी बुलेटिन न्यूज़। पेश हैं आज के प्रमुख समाचार। जिले के रुदौली में डीआईजी एसएसपी मुनिराज जी ने सीओ सर्किल रुदौली के आशीर्वाद सर्विस स्टेशन पर हेलमेट नहीं तो पेट्रोल नहीं इस अभियान का शुभारंभ किया। वहीं इस अभियान के तहत एसएसपी ने कहा कि रुदौली क्षेत्र के आशीर्वाद सर्विस स्टेशन के मालिक विनोद कुमार सिंह ने अपने पेट्रोल पंप पर जो जागरूकता अभियान चलाया है कि दो पहिया वाहन चालकों को अब बिना हेलमेट के पेट्रोल नहीं मिलेगा। उन्होंने कहा कि बिना हेलमेट के हो रही दुर्घटनाओं को रोकने के लिए यातायात सुरक्षा माह चल रहा है। यह कार्य सराहनीय है। एसएसपी ने कहा कि सबसे ज्यादा दुर्घटनाएं विपरीत दिशा में चलने के कारण हो रही हैं। लोग दो पहिया और चार पहिया वाहन को लेकर के अपनी साइड से न चल करके दूसरे साइड से चलते हैं, जिसकी वजह से दुर्घटनाएं होती हैं। ऐसे में पुलिस को सख्ती करने के निर्देश दिए गए हैं। रुदौली थाना क्षेत्र में आशीर्वाद सर्विस स्टेशन का मालिक ने एक जागरूकता अभियान चलाया है। यहाँ पे लोग का आसपास लोग का जो भी इनका अपना पेट्रोल पंप पर आएंगे, लोग हेलमेट के साथ आएंगे मोटरसाइकिल में, उनको हम पेट्रोल देंगे। ये वॉलंटरी करवा रहा है, लोग का जागरूकता कर रहा है। जो मोटरसाइकिल सवार है, जो अपना गाड़ी चलते समय हेलमेट पहन के जाएंगे, इसके लिए ये अभियान चला रहा है। इनके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, जो अपना एक अच्छा फल शुरू किया है। इसके लिए ये बधाई के पात्र है। जो सबको हिम्मत नहीं होती है, जो आदमी बिना हेलमेट वाला का पेट्रोल नहीं देंगे, इस तरह का बात ये कदम उठाना बहुत अच्छी आसान बात नहीं है। फिर भी अपना नुकसान पहुंचा के भी लोग को जागरूकता कर रहा है और जान बचाने के लिए ये कोशिश कर रहा है। इसके लिए जो पेट्रोल पंप मालिक विनोद और उनका जो कर्मचारी लोग का मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ और धन्यवाद देना चाहता हूँ। इस तरह का सभी पेट्रोल पंप मालिक और सभी लोग आपके माध्यम से भी जनता से मैं निवेदन करता हूँ, जो आज के दिन में जो सड़कों पर एक्सीडेंट हो रही है, उसके लिए हर आदमी की जिम्मेदारी है। जो पुलिस अकेला इसके हम लोग जागरूकता कर सकते हैं और इन्फोर्स कर सकते हैं। फिर भी खुद अपने आप एक जाहिर सोचना चाहिए, रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए। और खुद घर से निकलते समय हेलमेट पहनेंगे, 3 सवारी नहीं जाएंगे, रॉन्ग साइड नहीं जाएंगे, ये जो यातायात नियमों का पालन करेंगे, ये सब चीज़ करने से क्या होगा, अपना जान भी बचाएगा और एक यातायात नियमों का पालन भी हो जाएगा। अभी इस समय वर्तमान में पूरा 1 माह का सरकार के माध्यम से सड़क सुरक्षा सप्ताह माह भी चल रहा है। उसी के थ्रू हम लोग कई अभियान चला रहे हैं, कई लोग से मीटिंग करवा रहे हैं स्कूल कॉलेजेस वगैरह में। हमारा सीओ साहिबान, हमारा एसएचओ, सभी सीओ ट्रैफिक सभी लोग करवा रहे हैं। इसी के एक पहल है। अभी ये कार्यक्रम ये भी हमारा जो आशीर्वाद सर्विस स्टेशन ने करा रहा है, इसके लिए लोग बधाई का पात्र है। हम इसी तरीके से सभी लोग से भी निवेदन। घटना के 24 घंटे के अंदर ही रौनाही पुलिस ने अंतर जनपदीय टप्पेबाज महिला को गिरफ्तार कर लिया। रौनाही थाना क्षेत्र के ललकी पाड़े का पूर्वा निवासी महिला से उक्त महिला ने टप्पेबाजी की थी। महिला की शिकायत पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया था और 24 घंटे के अंदर जेवरात और 2000 रुपए नकद के साथ महिला को हिरासत में ले लिया। जेवरात को डबल करने के नाम पर महिला टप्पेबाजी की थी। 25 जनवरी को यह घटना हुई थी। सर कि मतलब कान का झाला है, गटई का मंगलसूत्र सोने का है और 2000 रुपये। अच्छा, जो आज मिला है वो आपका ही सामान है? जी। किस दिन हुई थी ये घटना? ये हुआ था घटना सोमवार को। आपने एप्लीकेशन यहाँ थाने पे दिया था? जी। किस गांव का मामला है, क्या नाम है आपका? ललकी पाड़े का पूरा नाम कांति, श्री छोटेलाल का पुत्री। अच्छा, तो आप जो सारा सामान आपका मतलब पुलिस ने बरामद कर लिया है? जी। सड़क सुरक्षा माह के तहत शनिवार को हासापुर स्थित झुनझुनवाला पीजी कॉलेज में बच्चों को यातायात नियमों से जागरूक किया गया। सहायक संभागीय परिवहन प्रशासन आरपी सिंह ने कॉलेज के बच्चों को शपथ दिलाई और यातायात नियमों को समझ पैदा करने के लिए यातायात नियमों से जागरूक करने के साथ साथ नियमों के अनुपालन के लिए प्रेरित किया। एआरटीओ प्रशासन आरपी सिंह ने बच्चों को टिप्स देते हुए अवगत कराया कि रात में जब आवागमन शून्य हो जाता है तो ट्रैफिक लाइंस केवल पीले रंग की चलती रहती है। इसके बारे में जागरूक किया गया। पीली लाइट का उद्देश्य देखो और आवागमन के लिए जो ये लाइट जलाई गई है उस पर आगे देखो। इसके अलावा लाल लाइट रुकने का संकेत देती है, हरी लाइट जाने का इशारा करती है। अंत में संभागीय परिवहन
अधिकारी प्रशासन आरपी सिंह ने झुनझुनवाला पीजी कॉलेज में आए सभी बच्चों को सड़क सुरक्षा के संबंध में शपथ दिलाई। कॉलेज के प्राचार्य कमलेश कुमार तिवारी द्वारा सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी प्रशासन को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। इस दौरान कॉलेज के प्राचार्य करुणेश कुमार तिवारी, संजीव शुक्ला तथा विद्यालय के प्राध्यापक आदि मौजूद थे। सुरक्षा माह के अंतर्गत आज 28 जनवरी को झुनझुनवाला पीजी कॉलेज में एनएसएस के छात्रों को सड़क सुरक्षा के संबंध में जानकारी दी गई। उनको एक्सीडेंट के बारे में कि एक्सीडेंट क्यों होता है, उसके रोकने के क्या उपाय हैं, और एक्सीडेंट हो जाए तो घायलों को कैसे हम क्विक रिस्पांस देते हुए उनकी जान को बचाएं, इसके बारे में जो गुड समैरिटियन की परिभाषा है उसको बताते हुए और उनके हितों की रक्षा के लिए माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा और सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं उसके बारे में भी उनको जानकारी दी गई। सबसे अहम बात, जैसा कि एक बच्चे ने प्रश्न किया कि रात में केवल पीली लाइट ही जलती है, ऐसा क्यों होता है, उसके बारे में उनको अवगत कराया गया कि चूँकि पीली लाइट रात के समय में भी उसका दूर से उसको देख सकते हैं और पीली लाइट का अर्थ होता है कि देखो और जाओ। तो अगर पीली लाइट जल रही है तो आपका वहाँ पर सावधानी पूर्वक किसी मोड़ पर या रोड पर जो आप जा रहे हैं तो पीली लाइट का अर्थ है कि आप देखें तब जाएं, चूँकि उसमें आवागमन नहीं होता है और जो चालक होता है वो तेज रफ्तार से या बिना सावधानी के ही गाड़ी का संचालन करता है। ऐसे में एक्सीडेंट की संभावना बनी रहती है, तो पीली लाइट होने के कारण देख करके जाने के लिए संकेत का माना गया है। राजकीय इंटर कॉलेज के मैदान में चल रही उत्तर प्रदेश दिवस के अवसर पर खादी ग्रामोद्योग द्वारा आयोजित प्रदर्शनी में रामपुर सरधा शांतिपुर कमरिया बीपीडी गुड़ उद्योग द्वारा निर्मित गुड़ का स्टॉल लगाया गया है, जिसमें स्वादिष्ट गुड़ का जबरदस्त आकर्षण लोगों में है। प्रतिदिन तरह तरह के यहां पर गुड़ों की बिक्री हो रही है। स्टॉल के प्रोपराइटर सूर्यांश प्रताप सिंह राजा ने बताया कि उनके यहां अयोध्या के शुद्ध गुड़ के साथ साथ गन्ने से निर्मित सिरका भी उपलब्ध है। गुड़ में विशेष आकर्षण सोंठ, तिल और गुड़ का निर्माण इसी के द्वारा किया गया है, जो सर्दियों में काफी लाभकारी है। बता दें कि राजकीय इंटर कॉलेज के मैदान में इन दिनों उत्तर प्रदेश दिवस के अवसर पर विभिन्न प्रदर्शनी लगाई गई है, जिसमें कमरिया बीपीडी गुड़ उद्योग द्वारा निर्मित गुड़ का स्टॉल लोगों के आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। हाँ, जीआईसी कैंपस में लगी हुई है, खादी ग्राम उद्योग द्वारा लगवाई गई है और ये हम अपने अयोध्या में ही अपना प्लांट लगा हुआ है शांतिपुर गांव में। ये हमारा सारा गन्ने से निर्मित उत्पाद है, जैसे गुड़, भेली में, सोंठ में, तिल से मिश्रित गुड़, खाड़, गन्ने का सिरका, सारी चीज़ें और स्वच्छता के साथ पूर्णतः केमिकल फ्री बनाया जाता है। शुद्ध प्रोडक्ट देने का ये लक्ष्य है कि अधिक से अधिक लोगों तक शुद्ध गुड़ पहुंच सके, क्योंकि जितने भी गुड़ आते हैं ज़्यादातर उसमें केमिकल मिले हुए आते हैं इधर उधर से। तो ये कोशिश है कि मैक्सिमम से मैक्सिमम लोगों तक पहुंच सके। यही पर्पज़ है यहाँ स्टॉल लगाने का कि लोग गांव तक नहीं पहुंच पाते, नहीं ले पाते, तो शहर में यहाँ पे लगा के और सभी को उपलब्ध कराने का ये अपना प्रयास है। ये श्री कमरिया बीपीडी गुड़ उद्योग, ये हमारे फर्म का नाम है। ओम गुड़ नाम से हमारी ब्रांडिंग है और इसकी प्रोपराइटर हमारी माता जी हैं। वो भी यहाँ पे आई, स्टॉल लगवाई थी। स्वास्थ्य प्रॉब्लम की वजह से नहीं आ पा, इस समय नहीं है यहाँ पे। हम उन्हीं के पुत्र हैं, हम ही देख रहे हैं यहाँ पे। क्या क्या यूनिक 5 से 6 प्रकार के प्रोडक्ट हैं, जिसमें से सबसे ज़्यादा डिमांडिंग प्रोडक्ट हमारा है ये जैगरी क्यूब है। इसमें हमारा सोंठ, तिल, मूंगफली और पीपली मिश्रित होता है। इसमें प्योर गुड़ डाला जाता है और उसी में मिश्रित करके बनाया जाता है। ये यहाँ पे इस समय उपलब्ध है। बाकी 4-5 प्रोडक्ट है, उससे सस्ते भी हैं कुछ, जो जिसमें केवल सोंठ और तिल मिले हुए हैं, या सोंठ और काली मिर्च मिली हुई हैं, राब है, सिरका है, ये सारी चीज़ें उपलब्ध हैं। क्या नाम आपका? सूर्यांश प्रताप सिंह राजा। रामलला के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बयान का समर्थन किया है। सनातन धर्म राष्ट्रीय धर्म और राम मंदिर राष्ट्रीय मंदिर है। राम मंदिर सनातन धर्म से जुड़ा हुआ है। सनातन धर्म आदि धर्म है, राजधर्म राष्ट्र धर्म है और जो राष्ट्र धर्म है वह सनातन धर्म है। मुख्यमंत्री के विचार अच्छे हैं। यह सत्य है कि सनातन धर्म और राष्ट्र धर्म दोनों ही एक है।
उसको हम सनातन धर्म के रूप में स्वीकार करें। मुख्यमंत्री ने कहा कि सनातन धर्म राष्ट्र धर्म है। ये बहुत अच्छी बात है कि जो राष्ट्र है वही सनातन धर्म है और जो सनातन धर्म वही राष्ट्र धर्म है। और यही राष्ट्र धर्म, यही सनातन धर्म से अनेक प्रकार के धर्म बिखरे हुए हैं। जो विष्णु की पूजा करने लगे वो वैष्णव धर्म हो गया, जो शिव की पूजा करने लगे वो शैव का धर्म हो गया, जो देवी की पूजा करने लगे वो शाक्त धर्म हो गया, जो और देवी देवताओं के पूजा करने लगे वो उस प्रकार से हो गया। वही तमाम पद भी चले गए। तो इसलिए सनातन धर्म एक है और वही योगी जी ने कहा है कि सनातन धर्म राष्ट्र धर्म है और राष्ट्र धर्म जो हो सनातन। समाजवादी पार्टी के एमएलसी स्वामी प्रसाद मौर्य के बयानों का विवाद अभी थमा नहीं है कि उन्होंने एक और विवादित बयान दे दिया, जिससे विवाद खड़ा हो गया। दरअसल स्वामी प्रसाद मौर्य ने संतों, महंतों और धर्माचार्यों के लिए आतंकवादी और जल्लाद जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया, जिसको लेकर रामनगरी के संतों महंतों ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। निर्मल मन सोहि मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्रण भावा। गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामायण में लिखा है। हम साधु जन हैं, सनातन संस्कृति की बात करते हैं और धर्म की बात करते हैं, लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य ने जिस प्रकार से रामायण के बारे में ऐसी टिप्पणी किया, ये निंदनीय है, दुर्भाग्य है। लेकिन अभी जो उनका ट्वीट आया है, ट्वीट में उन्होंने साधु संतों को जल्लाद और आतंकवादी तक कह दिया। अरे महोदय, आप सनातन के बारे में बोले इसलिए आप बच गए हैं, नहीं तो इस्लाम के बारे में अभी कुछ दिन पहले नारा लग रहा था, गुस्ताखी माफी यही सजा, सरतन से जुदा, सरतन से जुदा। आप देखा नुपुर शर्मा के मामले में कई लोगों के गले कट गए। तो आप सौभाग्यशाली हो कि सनातन वाले ही आपको कुछ बोले हैं, नहीं तो अगर अन्य धर्म के बारे में आप टीका टिप्पणी किए होते तो आपका सरतन से जुदा हो जाता। समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य रामचरितमानस पर उन्होंने जो बयान दिया है उससे पूरे देश में आक्रोश है और लोगों की भावनाएं आहत हुई हैं और पूरे देश में लोगों को गहरा आघात पहुंचा है। सबसे ज़्यादा दलित और महिलाएं दुखी हैं, क्योंकि रामचरितमानस में माता सबरी जो एक दलित महिला थी, तो वो माता महिला भी थी और दलित भी थी, तो जिसमें माता सबरी का प्रभु जूठा बेर खाए, ऐसे मानस के विषय में स्वामी प्रसाद मौर्य ने जो बयान दिया है, तो इससे पूरे देश में खासतौर महिलाओं और दलितों में बहुत ज़्यादा नाराजगी है और बहुत जल्दी इनके ऊपर जो है दलितों और महिलाओं की तरफ से भी FIR पंजीकृत कराई जाएगी।